पवित्र आत्मा हम पे पूरा नियंत्रण ले। इस समय इस वातावरण में निमंत्रण करते हैं प्रभु, पूरा नियंत्रण ले ले, पूरा नियंत्रण ले ले प्रभु। हम में से हर एक पे पूरा नियंत्रण ले ले, पवित्र कर दे प्रभु। शाबाखारा रवाले, पवित्र कर दे यीशु के लहू से, विचारों को पवित्र कर दे। शाबागदलबा रवाना नामा सवाबारदे रमामदी अंदर गलले शम्बरगडले रगदलदे रगददा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ हम नहीं पर तू बढ़ता जाए, तू बढ़ता जाए प्रभु। ये ध्वनियां तेरे लिए प्रभु, ये स्वर तेरे लिए, ये बल तेरे द्वारा दिया गया, तेरी ही महिमा के लिए लगाते। ओ रबा हमना दलले, ओ हालेलुया। ये स्वर तेरे हैं प्रभु, ये आवाज तेरी दी हुई है। तेरी ही महिमा हो, तेरी ही महिमा हो प्रभु। ओ रबा वाला मशबला दे रंबला दे निंगला गदा दी दरा रबा शंबला दे। ओरी ओ रबा शमना दे रंबला दे। बहने दे प्रभु अपनी सामर्थ को, कुछ अद्भुत होने दे पिता। आइए प्रिय भाई और बहन, जब हम इकट्ठे हुए उस मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता की आराधना करने के लिए, उसे ऊंचा उठाने के लिए अपने ध्यान को हर जगह से हटा के केवल प्रभु की ओर लगाए, केवल प्रभु को निहारे, केवल उसकी सुंदरता को निहारे, उसके प्रेम को निहारे, खो जाए उसके अंदर। कुछ देर अपने ध्यान को सब जगह से हटा के, सारी बातों से अपने ध्यान को हटा के, सारे महत्वपूर्ण काम जो आपको लगते हैं इस समय उन्हें छोड़ के प्राथमिकता परमेश्वर को देते हुए, आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने ध्यान को अपने परमेश्वर को, अपने बनाने वाले परमेश्वर की ओर निहारे, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाइए। हमारा दे, धन्यवाद दे उसे, धन्यवाद के साथ उसके पास में आए, स्तुति करते हुए उसके आंगनों में। ओ रे हवाला दे या, ओ यबो रमन दे। हर एक जुबान प्रभु तेरे लिए खुले, हर एक मुंह तेरी महिमा में खुले प्रभु आज। हर एक वो बातें जो माधुरी है, जो तेरी आराधना करने से रोकती है, I declare in the name of Jesus, I speak deliverance in the name of Jesus. हर एक शरीर जो थकान महसूस कर रहे, हर एक शरीर जिनमें इस समय कमजोरी है, यीशु के नाम में भलाने पाए प्रभु। लोग उछल के नाच के तेरी महिमा करने पाए, तेरे बच्चे तेरी आराधना दिल और जान से करने पाए प्रभु। जैसे दाऊद कहता है, अपने पूरे मन से यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। हम भी अपने मन से कहें, हे मेरे मन परमेश्वर की आराधना कर, ऐसी आराधना कर जिसके वो योग्य है। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, शुक्रिया कहते हैं प्रभु हर एक आशीष के लिए जो तूने हमें दी है, अब तक संभाला, पिछले दिनों में संभाला, वो कष्टों मुसीबतों से पार लगा दिया। हम विश्वास से रिसीव कर चुके हमारी आजादी को, हम रिसीव कर चुके उस चमत्कार को जो तूने हमारे लिए कर दिया है। हम उस चमत्कार को देखने जा रहे हैं प्रभु। ओ हम रिसीव कर चुके हैं प्रभु, तूने हमारे द्वारों को खोल दिया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू अद्भुत काम करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ तूने कलीसिया को संभाला, विश्वासियों को संभाला। ओ प्रभु, सब पे तेरी आशीष बनी रही। हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा ने समय समय पे अगुवाइयां दी। हम धन्यवाद देते हैं। ओ तेरे प्रेम की ओर हम खींचे रहे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज फिर से प्रभु तेरी आत्मा से भर के तुझे स्तुति चढ़ाने के लिए, तुझे आराधना चढ़ाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। ओ होने पाए परमेश्वर, ये आराधना और स्तुति तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। सारे बोझ को हटा देना प्रभु, अपने बोझ अपनी तकलीफों को तेरे सम्मुख लेके आते हैं, क्योंकि तूने बुलाया प्रभु। यीशु ने कहा, ये बोझ से दबे और थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। आज प्रभु परमेश्वर, जितने भी दर्द और तकलीफ है और जो भी खुदा भारीपन है, सब लेके तेरे पास आते हैं, तुझे पुकारते हैं परमेश्वर।
तू हमारी सुधि ले पिता, हमारी दुहाई की ओर कान लगाने वाले अब्बा पिता, हम तुझे पुकारते हैं। आज प्रभु इस आराधना के दौरान अद्भुत काम होने पाए, वचन की सेवा के दौरान अद्भुत काम होने पाए, प्रार्थनाओं के दौरान अद्भुत अद्भुत काम होने पाए। परमेश्वर, हम तेरे बड़े सामर्थ के कामों को देखना चाहते हैं। प्रभु जहां जहां इस समय आराधना है, ओ प्रभु अद्भुत काम होने पाए। प्रभु जहां जहां परमेश्वर ये लोग ऑनलाइन इस आराधना को सुनते हैं, आराधना को करते हैं, अद्भुत छुटकारे की सेवाएं होने पाए, लोग तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए, तेरे बच्चे तुझे स्पर्श पाने पाए प्रभु, तेरा स्पर्श पाने पाए प्रभु का कि तेरा वचन कहता है जब हम पुकारते हैं तू आता है। स्तुति रूपी सिंहासन में विराजमान होने वाले परमेश्वर, हर एक गीतों में अगुवाई करता प्रभु, ये शब्द प्रभु दिल की गहराई से निकले, हमारी अगुवाई करना, हमारा जीवन तुझे भाए, हम तुझे खुश करें। आराधना कराने वाले पूरे दल पे तेरी अगुवाई हो, तेरी अगुवाई हो, तू बढ़ता जाना प्रभु, तेरा नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हुए आज की आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारे भाग को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कहें आमीन, हालेलुया। रिगबाला दरे विशागदा मनैया, ओ हालेलुया, ओ महिमा हो। कम ऑन, इस समय आप मुंह खोल के प्रभु की आराधना करें। ओ रबागला दे, ओ हालेलुया, बारा बाशागदा मनदे, ओ रेहाना दाना मसेरे दे यावा, ओ ये बेशंबला दे, ओ महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु। आपका मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। कोई बोले हालेलुया। जो हमसे नहीं हो सकता, जो हमारे विचारों में नहीं चढ़ा, उससे भी बढ़कर वो काम करता है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। ओ सागर पर तू है चला, ओ आदि को तूने डाटा, सागर पर तू है चला, आदि को तूने डाटा, शैतान पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान तू, शैतान पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान। जितने विश्वास करते हैं, ओ संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझ में असंभव, बोलेंगे असंभव कुछ भी नहीं, हालेलुया। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझ में असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। ओहो, संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझ में असंभव, ओ असंभव कुछ भी नहीं। हाथी बजाए, समुंदर भी तुझे देख कर दूर हो गया, लाल समुंदर भी तुझे देख कर दूर हो गया, यरदन नदी भी तुझे देख कर पीछे हटी, ओ यरदन नदी भी तुझे देख कर पीछे हटी। बोलो receive, receive, और सारी नकारात्मकताओं को कहो मेरे प्रभु में सब संभव है। परिस्थितियां कोई कुछ भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर बदलने में सामर्थ्य है, परिस्थितियां बदलने में सामर्थ्य। ओ मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ,
पर जयवंत हुआ, फिर से आएगा वो, रूपांतर देगा हमें, फिर से आएगा वो, रूपांतर देगा हमें। सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। झूम के असंभव तुझ में असंभव, ओ असंभव कुछ भी नहीं। झूम के गाएंगे, संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। हो असंभव, तुझ में असंभव। असंभव कुछ भी नहीं। हाँ, तेरा नाम कहना ही है, शैतान भागता है दूर। बोलेंगे तेरा नाम कहना, ऐसा सामर्थ्य नाम लीजिए, शैतान भागता है दूर। वो तेरा नाम कहना ही है, शैतान भागता है दूर। यीशु नाम कहना ही है, शैतान भागता है दूर। यीशु नाम में हाथ रखते ही और बीमारी होती है दूर। हो यीशु नाम में हाथ रखते ही हर बीमारी होती है दूर। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। हालेलुया, असंभव तुझ में असंभव, हो असंभव, कुछ भी ओ रमा हिंदले रे संभव है। रमा गाना नमा रमा रे रे गाना नमा। तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझ में असंभव, हो असंभव। कुछ भी नहीं। ओ सागर पर तू है चला, आंधी को तूने डांटा। सागर पर तू है चला, आंधी को तूने डांटा। ओ सागर पर तू है चला, आंधी को तूने डांटा। ओ सागर पर तू है चला, आंधी को तूने डांटा। शैतान पर पाया विजय आनंद से, सर्वशक्तिमान, यही हमारे आनंद का विषय है। शैतान पर पाया विजय। ओ सर्वशक्तिमान, संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। ओ असंभव, तुझ में असंभव, हालेलुया। कुछ भी बोलो नहीं। यीशु मसीह की जय। संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। हालेलुया, असंभव। तुझ में असंभव, कितने विश्वास करते हैं? असंभव कुछ विश्वास से भी बोलेंगे, ओ आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ, संभालेंगे। अगर वो साथ है तो यीशु सब कुछ संभालेंगे। ओ यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। हालेलुया, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी कभी ना होंगे निराश। हालेलुया। यीशु आप रहेंगे ओ साथ, मेरा मसीहा, मेरा सहारा। हालेलुया, जय हो प्रभु, तेरी स्तुति के योग्य तू है। ओ माता पिता आप ही तो हैं, देते सहारा आप ही तो हैं। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो ओ है। माता पिता आप ही तो हैं, देते सहारा आप ही तो हैं। आप ही तो हैं, देते सहारा आप ही तो हैं। यीशु आप रहेंगे साथ। तारीफ करें प्रभु की। कभी ना होंगे ओ हालेलुया, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे जय हो। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभाल। हालेलुया, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे।
तो हैं, सम्मति देते आप ही तो हैं, चमत्कार करते आप ही तो हैं, सम्मति देते आप ही तो हैं, ओ चमत्कार करते आप ही तो हैं, सम्मति देते आप ही तो हैं, चमत्कार करते आप ही तो हैं, सम्मति देते यीशु आप ही तो है, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, मेरे पास कभी ना आनंद की भरपूरी, ओ आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, ओ आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, ओ शांति दाता आप ही तो हैं, सर्वशक्तिमान आप ही तो हैं, शांति दाता आप ही तो हैं, सर्वशक्तिमान आप ही तो हैं, ओ शांति दाता आप ही तो हैं, सर्वशक्तिमान आप ही तो हैं, शांति दाता आप ही तो हैं, सर्वशक्तिमान आप ही तो हैं, यीशु रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे ओ हालेलुया, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे, ओ आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे, रमहमदे की जहालवा कुछ संभालेंगे, रमबला दे गडबहा, आप सब कुछ मेरा भरोसा संभालेंगे, मेरा सहारा तू है, यीशु सब कुछ संभालेंगे ओ यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे, हालेलुया, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, क्योंकि आप सब कुछ संभालेंगे। वो लोग जो खुदा पे भरोसा रखते हैं वो निराश नहीं होते हैं, उन्हें विश्वास होता है मेरा परमेश्वर परिस्थिति को बदलने में सामर्थ्य है। यस, हम देखेंगे परिस्थिति बदलते हुए अपनी आंखों से देखेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करने पाएंगे। वो लोग जो विश्वास नहीं रखते वो कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन जो विश्वास रखते हैं वो आनंद से उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। ओ रे बाबा ला 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 बशे नी खबर ला 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 मंदे नी दो रो 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 से ओ रे बाहा मन की अंदर रे बेशा का ला 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 मंदरे। ओ हालेलुया, तेरी स्तुति हो शंबलले ओरेवे आवाराधरमसे अंबरदे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। कुछ भी नहीं तेरे बिना, तू है दाखलता और मैं हूँ डाली। कुछ भी नहीं
मैं हूँ डाली। मुझको छू मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू मेरे प्रभु कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं तुझे भाऊं प्रभु, मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना चाहूं तेरे समान। मैं बनना चाहूं बस तेरे समान। तेरे समान बनना मेरी ख्वाहिश। तुझ पे विश्वास रखना मैं चाहता हूं, तेरे पीछे चलना मैं चाहता हूं, तुझे ही खुश करो प्रभु, ऐसा मुझे बना। ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा तेरे सिवा। मेरे खातिर जो तूने दे दी है अपनी जान। ओ ऐसा साथ कहाँ मिलेगा तेरे सिवा। मेरे खातिर जो तूने दे दी है अपनी जान। मुझको छू ले मेरे प्रभु। मांगिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए प्रभु से। मैं बन जाऊं तेरे समान। बदल दे प्रभु मेरे विचारों को। ओ रमा हमन से खेरा बहा मुझे छू ले, छू ले, मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं गम जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना चाहूं तेरे समान। मैं बनना चाहूं बस तेरे समान। और बना दे दे से का बना दललबा। ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा तेरे सिवा। तू जो हर पल संग मेरे रहता है सदा। बातें करें प्रभु से, बातें करें, इस समय है उसमें खोने का। ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा तेरे सिवा। हर पल संग रहने वाला प्रभु, तू जो हर पल संग मेरे रहता है सदा। मुझको छू ले मेरे प्रभु
पसंद आए। हमारा हमारे ओ मुझको छू ले मेरे प्रभु, मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना तेरे समान, मैं बनना बस तेरे तेरे समान। क्यों ना हाथ उठा के कहें, मुझको छू मेरे प्रभु कि मैं बन जाऊं तेरे समान। ये मेरी प्रार्थना है। मुझको छू मेरे प्रभु कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे ओ सिर्फ तेरे समान, सिर्फ तेरे बाबी खुदा नाम से किया ला यीशु, सिर्फ तेरे समान। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, प्यारे यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, प्यारे यीशु। कौन सरेंडर करे, मुझे छू खुदा, मांगिए आज स्पर्श। बलवंत होने का तरीका है प्रभु का स्पर्श मिले और आप उसमें लग जाएं, आप उसमें पाए जाएं। छू मुझे छू खुदा। क्या आप तैयार हैं अपने आप को उसे देने को? मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदा गूथे हमें और निखार। क्या मिलके कहेंगे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कला में खुदा गूथे हमें और निहारे। बोलिए, हर मुझे भर खुदा रू, मुझे भर। हाथ उठाते हुए भर प्रभु, इस दुनिया की बातों से नहीं लेकिन तेरी रूह से भर के जीना चाहते हैं। भर दे, भर। ओ रबा हमला नामा शेखे बारा लिया थोड़ा लबे निंग लगला रिकुनिया रगड़े रे मा शमन दो रोमोनी दा रगड़े। हालेलुया खुदा। जीवन की ज्योत जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी। अब्बा सोचे ओ मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी।
कि ज्योत जलायूं जैसे जले ज्योत तेरी। ओ सोचे हो मेरी भी ऐसी जैसी है सोच तेरी। समर्पित करें। ले मुझे ले खुदा रू मुझे ले। अगर समर्पण कर सकते हैं, घुटने टेक के कह सकते हैं, कहे अपने खुदा को, ले प्रभु तेरी सेवा में ले, तेरे काम में इस्तेमाल में ले प्रभु, तेरे लिए ले ले प्रभु। Lord, I surrender. Rabba khamana na nambala de. ओ मुझे ले ले ले, मुझे ले निगुरा ना नमास खुदा ओ भर मुझे भर for thy worthy, तेरी महिमा के लिए भर रिगा बाला चूरा बाला डाला बास, तेरी सेवा के लिए ले ले छू छू मुझे चूरी खावाना दादा बाला देर बाला दरे बाला के लिए शायद रोही अंदुर रोबो से खेले ले रे बाला दादा छूले छू। Use me for thy work, for thy work, for thy kingdom. खुदा बदल दे प्रभु। मेरा हर एक चीज तुझे बड़ाई करे, मेरा परिवार तेरी बड़ाई करे, इक्लेसिया का हर विश्वासी तेरी बड़ाई करे, क्रियाओं से तेरी बड़ाई करे, बोली से तेरी बड़ाई हो, जीवनचर्या से तेरी बड़ाई। केवल 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा नहीं, 1-2 दिन नहीं, लेकिन खुदा 24 घंटे 365 दिन तेरी बड़ाई हो रही। प्रभु हमारा जीवन आदम के समान छुप के तुझसे बातें करने को, लेकिन हमारे पास ही हाँ वो तेरे पास आने का, ऐसा हम जिए प्रभु। मुझे छुरी खुरा मसरो बोले रे तेरी खामना दाना। Oh, powerful rain, powerful rain, powerful rain. Oh, खुदा की वर्षा, आत्मा की वर्षा हो रही। I can feel that presence. God is moving in our midst. राबा खारा नामान सही रे रे रे। प्रभु कुछ बिंदुओं पे उंगली रख रहा है, रखने दीजिए। छूले छू मुझे छू खुदा मुझे। आइए इस समय हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएं, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद दे उस जीवित परमेश्वर को एक अच्छी आराधना के लिए। प्रभु ने आराधना के दौरान हमें छुआ, हमसे बातें की हैं। ओ रहाना मा शाबाला रगंदल रिगाना मा से खेरी रबा। ओ परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर पिता प्रभु जी, खुदावंत परमेश्वर, कौन कहता है कि तू बातें नहीं करता? परमेश्वर तूने हमें छुआ है पिता परमेश्वर, तूने हमसे बातें की हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर।
हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं प्रभु। तेरा स्तुति रूपी सिंहासन हमारे बीच में है पिता, तो हमारे मध्य में उतर आया है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। बीते सप्ताह तूने हम सबको संभाला, एक नए सप्ताह में तू हमें ले आया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस समय परमेश्वर दुआ करते हैं खुदावंत तमाम प्रभु हमारे विश्वासी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने घरों में रह के परमेश्वर प्रभु आराधना में परमेश्वर लीन है पिता प्रभु। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, इन दोनों तेरी सामर्थ्य से उन्हें भर दे पिता, नए बल से भर दे पिता, नए अभिषेक से भर दे पिता, विश्वास में दृढ़ मजबूत बना दे परमेश्वर, वचन में धनी बना दे परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत, ताकि आने वाली हर एक विपत्तियों से परमेश्वर उनके सामने वो खड़े हो सके पिता परमेश्वर। तू सहायता कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु इस समय दुआ करते हैं पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी, तेरे परमेश्वर पिता प्रभु इस देश को तेरे हाथों में सौंपते, जिस देश में तूने हमें रखा है पिता मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस देश की तू सुधि ले पिता परमेश्वर, इस देश पे तू दया कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे देश को प्रभु हर प्रकार की विपत्तियों से बचा ले पिता प्रभु जी। विषम परिस्थितियां हमारे देश में पिता प्रभु जी, केवल प्रभु आप छुड़ा सकते हैं, आप बचा सकते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बड़ी सहायता को मांगता हूं पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। आप दया करें हमारे देश पे पिता प्रभु, दया करे प्रभु जी। पाप और अधर्म से हमारा देश आजाद हो जाए पिता परमेश्वर, गरीबी से देश आजाद हो जाए, भूखमरी से देश आजाद हो जाए प्रभु जी, भ्रष्टाचार खत्म होने पाए पिता प्रभु। इस देश की सुधि ले पिता परमेश्वर, तू दया कर प्रभु। इस देश के उद्धार और कल्याण की घोषणा करता हूं यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल के लोग बचाए जाएं प्रभु जी। हर एक घुटना परमेश्वर तेरे सम्मुख टिके पिता, हर एक जीव अंगीकार करे प्रभु जी कि यीशु ही प्रभु है। तू सहायता कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। इस समय प्रभु दुआ करता हूं तमाम उन बीमार भाई बहनों के लिए पिता, जो बीमारी के बिस्तर में पड़े हैं, उन्हें छू ले और चंगा करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। तू सहायता कर प्रभु जी। साथ ही पिता प्रभु इस समय दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस सप्ताह पिता परमेश्वर जिन भाई बहनों के जन्मदिन है पिता, जिनके मैरिज एनिवर्सरी है पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष उन पे कहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये साल उनके लिए आशीषों का साल हो, उन्नति का साल हो, बढ़ोतरी का साल हो, परिवारों में शांति और आनंद हो पिता। तू सहायता कर परमेश्वर पिता। दीर्घायु से एक एक को तृप्त कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु इस समय भाई राहुल कश्यप को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, जब प्रभु 30 जनवरी को उसका जन्मदिन है पिता, उन्हें छू परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तेरी आशीष उस बेटे पे बोलते हैं पिता प्रभु जी। दया कर परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रभु इस समय दुआ करते हैं खुदावंत, कलीसिया की हर एक विंग्स को तेरे नजदीक लेके आते पिता प्रभु। कलीसिया की हर एक विंग्स उन्नति करने पाए पिता, तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ये साल कलीसिया की उन्नति का साल है परमेश्वर, कलीसिया की बढ़ोतरी का साल है परमेश्वर पिता प्रभु जी। आप खुदावंत कलीसिया को खुदावंत खुदावंत ऊंचले स्तर पे लेके जाए पिता, कलीसिया और ऊंचे पे जाने पाए परमेश्वर पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत। हाँ खुदा तू दया कर प्रभु। प्रभु इस समय दुआ करते तेरे दास के लिए पिता परमेश्वर, जब तेरा दास के घराने के लिए दुआ करते हैं पिता, उन्हें हम यीशु के नाम से आशीष कहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे दास के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और नए बल से, नए अभिषेक से उन्हें भर दे पिता। तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत। उनकी सुरक्षा तुझसे मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, और भी तेरे दास के घराने को ईमानदारी के साथ चलने के लिए और बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु जी। तो सहायता कर प्रभु। प्रभु आने वाले वचन को तेरे हाथों में सौंपते पिता प्रभु। तेरे परमेश्वर वचन खुदा जब तेरे दास बोलता है पिता परमेश्वर, ओ खुदावंत शरीर उनका हो लेकिन शब्द तेरे हो पिता। बहुतायत से आप उन्हें इस्तेमाल करें प्रभु, प्रकाशनों से उन्हें भर दे पिता परमेश्वर। और हम सब के भी हृदय को तैयार कर प्रभु, ताकि उस वचन को ग्रहण करने पाए। केवल सुनने वाले न बने प्रभु, उस वचन पे चलने वाले बन जाए परमेश्वर। सहायता कर परमेश्वर पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, तूने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुन लीजिए पिता। सभी कहें आमीन आमीन। हालेलुया।
आइए हम इस समय जोरदार तालियों के साथ प्रभु के दास का स्वागत करें जो हमारे बीच में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जो परमेश्वर के आराधना में जुड़े हुए हैं, आप सबको जय मसीह की और अच्छी आराधना हम प्रभु को चढ़ा पाए, सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस सप्ताह की जरूरी सूचनाओं का आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुने। सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे हम मॉर्निंग डिवोशन में YouTube के माध्यम से सुनते हैं, उसी प्रकार से सुनते रहेंगे, चलती रहेगी। बुधवार की रात 8 बजे जूम के माध्यम से परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन हम लोग करते हैं, करते रहेंगे। 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे यहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम होगा। अगर आप उसमें आना चाहते हैं, भाग लेने के लिए, तो आ सकते हैं। 26 जनवरी को ही 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यूथ मीटिंग का आयोजन किया गया है। आप सभी टीनेजर्स और जवानों से निवेदन है कि वो अवश्य रूप से उस यूथ मीटिंग में जुड़ें। पेरेंट्स विशेष तौर से ध्यान दें कि उनका बच्चा ज़रूर उस सभा में जुड़ने पाए। आने वाले रविवार को सुबह 8:30 बजे YouTube के माध्यम से हमारी आराधना जारी रहेगी और हम मिलकर फिर आने वाले रविवार को आराधना करेंगे। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो ये समय होगा कि हम अपने दान, दशवांश, भेंटे, धन्यवाद, बलिदान प्रभु को नज़र करेंगे और साथ में जो बॉक्सेस आपके घरों में आपको दिए हुए हैं, आप अपनी भेंट, अपने दान, दशवांश उसमें डाल सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो QR कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। तो आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे और क्वायर से मैं निवेदन करूंगा कि वो एक गीत को हमारे लिए प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु की स्तुति होने पाए, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, आइए मिलके सब कुछ देने वाले परमेश्वर को हर्ष के साथ जो कुछ भाग हमने प्रभु के लिए निकाल के रखा है उसे आनंद के साथ प्रभु को अर्पण करें। इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। समान विश्वास से ऊंचे स्वरों में शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। ओ संग तेरे, मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा।
डर हटा के बल दिया। जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे, वो पीछे नहीं मुड़ूंगा, अकेलेपन में, हार नहीं मानूंगा, अकेलेपन में, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे। कमर हाथों को उठाते हुए अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा कमर एक और बार लाउड है, ऊंची आवाजों में कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। अब कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, संग तेरे। हालेलुया, ओ संग तेरे, हालेलुया। तो आइए हम उठाई हुई भेंट और दान दशवांश जो हमने प्रभु को नजर किया है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने अपने स्थानों पर आदर देते हुए उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाएं, दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, मनुष्य क्या है कि तुझे कुछ दे सकता है, परंतु मनुष्य को तूने बहुत सारी आशीषों से नवाजा है। उन आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, उस आशीष को पार कर जो कुछ हमने तेरे काम के लिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए निकाला है, उसे तो कबूल फरमा और देने वालों को तो 1000 गुना लौटा करके दे। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन की सेवकाई है, उस वचन की सेवकाई पर आपकी आशीष होने पाए। हम घटें और आप बढ़ें, यही जीवन की इच्छा अभिलाषा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को, जिसे हम काफ़ी समय से अध्ययन कर रहे हैं, और वो हमें मिलती है याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 26 और 27 पद को कोई मेरे लिए पढ़े। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए और भक्ति के तौर तरीके क्या होते हैं, और आउटर सर्कल, इनर सर्कल
और बहुत सारी बातों पर हमने काफ़ी समय से हम इस पर बात कर रहे हैं। आज मैंने आपसे कहा था पिछले रविवार को कि मैं आज फिर जब बात करूंगा, तो पिछली बार जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि भक्ति के फायदे क्या हैं। हमारी भक्ति जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारा जो परिश्रम हम प्रभु में कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, रंग लाएगा। और मत्ती के 25 अध्याय के 31 पद से लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो वहां एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के सामने, सिंहासन के सामने खड़ी है और परमेश्वर उनको, भेड़ों को दाहिने हाथ पे करता है और बकरियों को प्रभु यीशु मसीह जो है वो बाएं हाथ पे कर देते हैं। और बाएं हाथ वालों से क्या कहते हैं और दाहिने हाथ वालों से क्या कहते हैं, अगर हम पहले ये देख लें कि दाहिने हाथ वालों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। और आज हमारा विषय रहेगा कि भक्ति का जीवन अगर हम ना जिए तो हो क्या जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा अगर हम भक्ति ना करें तो आइए आज इस बात पर हम मनन करेंगे। तो अगर हम एक भक्ति का जीवन नहीं जीते हैं तो क्या परेशानियां और किन प्रकार के प्रॉब्लम्स में हम फंसते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत से लोग हैं जो भक्ति से संबंध ही नहीं रखते, जिनका भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है और वो पूरी दुष्टता में अपना जीवन जीते हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी कि दुष्ट जो है वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है, और भक्त के लिए और धर्मी के लिए ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। पर मैंने आपको बताया था कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन बहुत से लोग भक्ति का भेष धरते हैं परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु क्या नहीं करेंगे, उसकी शक्ति को नहीं मानते। हमें भक्ति का भेष धर के और उसकी शक्ति को नहीं माने, ये बहुत गंभीर ऑफेंस है। या तो हम ये कह दें भाई हम तो भक्ति से कोई लेना देना ही नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे भक्ति का भेष धरते हैं परंतु भक्ति का शक्ति या भक्ति के परिणाम को नहीं जानते। और अभक्ति के परिणाम को भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप अभक्ति में जीवन जिए तो फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। और सच्ची भक्ति क्या है वो मैंने आपको बताई। सच्ची भक्ति यह है कि 27 पद में, याकूब 1:27 में सच्ची भक्ति क्या है वो हमने अभी परमेश्वर के वचन से सीखा कि परमेश्वर की आराधना करना, दान देना, दशवांश देना, भेंटें देना या गीत गा करके वापस चले जाना, प्रचार सुन के वापस चले जाना, यही भक्ति नहीं है। यह भक्ति के एक भाग है। पर दूसरा भक्ति का भाग और निर्मल भक्ति यह है। निर्मल भक्ति का मतलब है एक्सेप्टेबल भक्ति, जो ग्रहण योग्य भक्ति, जिसमें पवित्रता और निस्वार्थता समाई हुई है, वो है विधवाओं की सुधि लेना, अनाथों की सुधि लेना। मत्ती का 25 अध्याय उसका 31 पद जब हम पढ़ते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, हाँ। तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। लास्ट जजमेंट की बात है ये, आखिरी न्याय की बात हो रही है यहां पर। पढ़िए। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। सब जातियां, कोई भी बचने वाला नहीं है, हम सब उसके सामने खड़े किए जाएंगे। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, आगे बेटे, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। हाँ,
वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर हाँ। और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और उसके बाद क्या तब कहेगा? राजा हाँ। अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। दाहिने हाथ जिन्होंने निर्मल भक्ति की है, जो इनर सर्किल में आकर परमेश्वर के साथ लिपट कर चले। निर्मल भक्ति क्या है, एक्सेप्टेबल ऑफरिंग्स क्या है, उसको उन्होंने समझा है। और वो निर्मल भक्ति क्या थी जरा देखेंगे। क्योंकि मैं भूखा था, मैं भूखा था, ये भक्ति है भाई। मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। तुमने मुझे खाने को दिया, ये भक्ति में काउंट होता है। मैं प्यासा था, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी तुमने पिलाया। मुझे पानी पिलाया, ये भक्ति है भाई। मैं परदेशी था, ये मैं परदेसी था। परदेसी की मदद करना, परदेसी के लिए आगे आना, परदेसी के साथ देना। और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तुमने मुझे, मेरे पास कोई ठहरने का स्थान नहीं था, तुमने अपना बेडरूम खोला, तुमने अपना घर खोला, तुमने अपना गेस्ट रूम खोला। मैं नंगा था, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। और मैं बीमार था, मैं बीमार था, और तुमने मेरी सुधि ली। तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था, मैं बंदी गृह में था, और तुम मुझसे मिलने आए। तुम मुझसे मिलने आए और मेरी सुधि ली। और तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, धर्मी बोलेंगे, प्रभु, हे प्रभु, हाँ, हमने कब तुझे भूखा देखा हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, और तुझे खाना खिलाया, या प्यासा देखा या प्यासा देखा और तुझे पानी पिलाया। और हमने कब तुझे परदेशी देखा हम कब तुझे परदेसी, सब कब तू हमारे यहाँ पर परदेसी बनकर आया और अपने घर में ठहराया, और या नंगा देखा या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार हमने कब तुझे बीमार देखा या बंदीगृह में देखा या तू जेल खाने में था और तुझसे मिलने आए। तो यीशु मसीह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, अब राजा उन्हें उत्तर देगा। क्या उत्तर देगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से तुमने मानव जाति के साथ, मेरी बनाई हुई सृष्टि के साथ, मेरे मनुष्यों को जिसे मैंने बनाया अपने समांतर अपने स्वरूप में, उसके साथ, किसी एक के साथ किया। किसी एक के साथ भी अगर तुमने ये किया तो ये मेरे लिए ग्रहण योग्य भक्ति है। हालेलुया। वह मेरे ही ये साथ किया। एक्सेप्टेबल है। ये तुमने उसके साथ नहीं किया, तुमने मेरे साथ किया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलो ना हालेलुया। हालेलुया। पर हमने जब गरीब को देखा तो मुंह मोड़ लिया। जरूरतमंद जब हमारे पास आया हमने मुंह मोड़ लिया। नंगे को कभी कपड़ा नहीं दिया। अपनी अलमारियां भरी रखी लेकिन कभी लाजर के बारे में नहीं सोचा। धनवान ने कभी लाजर बीमार था, लाजर को कभी अस्पताल नहीं ले गया। लाजर के पास कपड़े नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी। धनवान और लाजर के किस्से को यहां पर आप जोड़ लीजिए। लाजर धनवान की डेवड़ी पर क्यों छोड़ा गया? लाजर धनवान की डेवड़ी पर इसलिए छोड़ा गया कि धनवान को अवसर मिल रहा था। कई बार हम अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते। कई बार अवसर खुद चल के हमारे पास आता है। कई बार अवसर खुद, वहां लिखा है धनवान की डेवड़ी पर रोज उस लाजर नाम के व्यक्ति को छोड़ा जाता था, रखा जाता था, ताकि धनवान की परख हो। धनवान को एक अवसर दिया जा रहा था लेकिन धनवान उस अवसर को कैश नहीं करा पाया। काश कितना अच्छा होता कि लाजर का इलाज करवाता। लाजर को जैसे नेक सामरी उठा करके उस घायल व्यक्ति को लेकर के गया, ऐसे शायद धनवान भी अगर थोड़ा सा ध्यान देता तो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाता। उसकी वो भक्ति स्वीकार हो। लेकिन पर 41 पद में देखते हैं। आइए, ये तो इन लोगों ने भक्ति की और ये भक्ति एक्सेप्टेबल थी। आगे क्या लिखा है?
तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, बाईं ओर वालों से कहेगा। मैं अगर ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इनर सर्किल वालों से कहेगा। हे शापित लोगों, थे तो अंदर, जानते तो सब कुछ थे, निर्मल भक्ति क्या है जानते तो थे, क्योंकि पास्टर राजेंद्र डेविड ने बताया भी था और हमने बाइबल में भी पढ़ करके देखा था। कई बार इस मत्ती 25 को आपने पढ़ा होगा। क्या आपने इसको पढ़ते समय इस पर गौर किया कि मुझे ऐसा करना चाहिए? है कहां? इनर सर्किल में। बाएं और दाएं, दाहिने हाथ पर भेड़ों को रखा और बाएं हाथ पर बकरियों को रखा। बकरियां सींग मारती हैं, भेड़ सींग नहीं मारती। बकरियां मैं करती हैं, भेड़ का अलग स्वभाव है। भेड़ चरवाहे के पीछे पीछे चलती है और बकरी चरवाहे के आगे आगे चलती है। चरवाहा दोनों का एक ही है, चरवाहा दोनों का एक ही है। एक ही तराई और एक ही चरागाह में ले जाकर चरा रहा है। लेकिन भेड़ें जो है वो चराई को खाकर दूध दे रही हैं, ऊन दे रही हैं, वो काम कर रही हैं जो उसके चरवाहे को पसंद है। लेकिन बाईं ओर वाले बकरियां श्रापित हो रही हैं वचन सुनकर। देखिए, वचन में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, मैं तुम्हें श्रापित नहीं ठहराता, पर वो वचन जो तुम सुन रहे हो और उस पर चल नहीं रहे हो, वो वचन तुम्हें दोषी ठहराएगा। ये बाएं हाथ वाले जानते सब कुछ थे कि करना क्या चाहिए, पर किया नहीं। मौका इनकी लाइफ में भी आया, जैसे धनवान के सामने मौका आया वैसे इनके सामने भी मौका आया, लेकिन इन्होंने कभी उस मौके पर ध्यान नहीं दिया। काश ये ध्यान देते तो आज बाईं ओर नहीं दाहिने हाथ पर खड़े होते। लिखा है, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है। किसके हैंड ओवर कर दिया गया? शैतान। क्यों? भक्ति तो की लेकिन निर्मल भक्ति नहीं की। दरी गरम करी, कुर्सी गरम करी, हंसे हंसाए और चले गए, गुदगुदी मचवाई और चले गए। बस क्या हम इसलिए भवन में आते हैं कि जो अपने मतलब की एक दो आयतें हैं उनको पकड़ लो और बस बाकी की सबको रोनते रहो पांव से? खाया जो खाया, बाकी सब बिगाड़ा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना, कलीसिया में हम तो कुछ नहीं करते हैं। मैं कहता हूं, आप कुछ नहीं करते ना तो बहुत कुछ करते हो आप। जो कुछ नहीं करता हो ना वो गंदगी फैलाता रहता है। कुछ करो। इन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए इनकी डेस्टिनेशन देखो आप। जरा पढ़ दे भाई। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। कोई आया तुम्हारे पास, तुम्हारे दर पर, तुम्हारे घर पर, उसको खाने के लिए नहीं पूछा तुमने। और मैं प्यासा था, मैं नीड में था, मैं आवश्यकता में था, और मैं जरूरत में था। और परंतु तुमने मेरी जरूरत, मुझे प्यास लगी थी, मैंने तुमसे पानी मांगा, परंतु तुमने एक गिलास पानी मुझे नहीं दिया। और है कौन? भक्त। है कौन? भक्त। चलिए आगे बढ़िए। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। तुमने रहने के लिए मुझे ठिकाना नहीं दिया।
मैं नंगा था मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, तुमने मुझे कभी कपड़े नहीं पहनाए, और मैं बीमार और बंदीगृह में मैं था बीमार था और बंदी गृह में था, और तुमने मेरी सुधि नहीं तुमने ली। मेरी सुधि नहीं ली। तब हमने कभी बीमारों का हाल चाल नहीं पूछा, कभी बीमारों के लिए जाके प्रार्थना नहीं किया। कोई जेल खाने में था, उसे सुधार गृह में से निकाल करके उसे सुधरने का मौका नहीं दिया। तुमने मेरी सुधि ने ली। यीशु मसीह कह रहा है, मैं परदेसी होकर आया धरती पर, तुमने मुझे अपना नहीं समझा। फिर उसके बाद प्रभु क्या कहता है, पढ़ो। तब वे उत्तर देंगे, तब वे उत्तर देंगे, हे हे प्रभु, प्रभु, हाँ, हमने तुझे कब भूखा कब तुझे भूखा देखा, या प्यासा कब प्यासा देखा, या परदेसी क्या कब तू कब परदेसी बनकर हमारे या घर में नंगा, आया, तू कब नंगा था या बीमार या बीमार था या बंदीगृह में देखा बंदी गृह में देखा, और तेरी सेवा टहल नहीं की। और हमने तेरी सेवा टहल नहीं की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, इन छोटे यानी गरीब लोग आपके पास आते हैं, या दुखी परेशान लोग आपके पास आते हैं, जरूरतमंद लोग आपके पास आते हैं, थके मांदे लोग आपके पास आते हैं, क्या कभी आपने अपने घायल लोग आपके पास आते हैं, क्या आपने कभी उनके घायल अवस्था पर ध्यान दिया? कभी दाखरस और तेल मला नेक सामरी की तरह, या याजक की तरह देख के निकल लिए, लेवी की तरह देख के निकल लिए, सटक लिए, या गेत्सेमनी के बाग में जाकर के वो प्रार्थना जैसे यीशु मसीह ने करी वैसे ही आप भी प्रार्थना करते, प्रभु ये प्याला टल जाए तो अच्छा है। यीशु मसीह ने तो प्याला टलने के बाद एक लाइन और बोली कि हे प्रभु, फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हम तो वो भी नहीं बोलते, बस यही बोल के छक जाते हैं कि प्रभु ये प्याला हटा दे मेरे सामने से। हमने मदद के लिए अपने हाथों को नहीं बढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो छोटे से छोटे के साथ तुमने किया वो मेरे साथ किया। और उसके बाद क्या लिखा है? तब वह उन्हें उत्तर देगा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, जो छोटे छोटे लोग तुम्हारे पास आए, नीडी पीपल आए, नंगे भूखे लोग आए, परेशान हैरान परेशान लोग मेरे पास तुम्हारे पास आए, तुमने उनमें से किसी की भी सुधि नहीं ली। वह मेरे साथ भी नहीं किया। फिर तुम बोलते हो हम भक्त हैं, फिर तुम बोलते हो हम धर्मी हैं, फिर तुम बोलते हो कि हम प्रभु की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, विश्वासी हैं, यहोवा के डरवैये हैं, यहोवा का भय मानने वाले हैं, यहोवा के आज्ञाकारी बेटे बेटी हैं। अरे क्या आज्ञा मानते हो तुम? तुम्हारे अंदर सेवा भावना नहीं है। अभक्ति का परिणाम सुन लो। भक्ति का परिणाम भी इसी अध्याय में है और अभक्ति का परिणाम भी इसी अध्याय में है। और आज सुबह मैं आपको अभक्ति के परिणाम बताने जा रहा हूं। जो भक्तिहीन है, जो दुष्ट हैं, दुष्टता करते फिरते हैं, अंदर आने के बाद भी दुष्टता नहीं छोड़ते, धर्मराज में भी दुष्टता मचाते हैं, उनका डेस्टिनेशन बताया यहां, शैतान की संतान। शैतान के जो नरक कुंड बनाया ना, वो है डेस्टिनेशन भक्तिहीनों की। बोलते भक्ति करने से क्या मिलता है? मिलता है ना भाई, स्वर्ग मिलता है भाई, और इसी धरती पे हमारा घर भी स्वर्ग बन जाता है भाई। तुम कैसी बातें करते हो भाई? मेरे प्रिय लोगों, आज सुबह इस बात को अच्छी रीति से समझ लें। भक्ति का जीवन जीना बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं भक्ति में लौलीन रहो, प्रार्थना में लौलीन रहो, वचन पढ़ने में लगे रहो, आपको फायदा ही होने वाला है। अगर हम अभक्ति करें तो क्या
का परिणाम है वो मैंने आपको इसमें बताया अभी। भक्त का परिणाम भी बताया और वो जो निर्मल भक्ति है उसका ही परिणाम बताया ये मैंने आपको। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ये काम करके हमें स्वर्ग जाना है। इस काम के लिए कलीसिया रोपी गई है, इस काम के लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, इस काम के लिए अंदर लाए गए हैं। हम इस काम को निरंतर करें। भक्तिहीन लोगों का क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। पढ़िएगा रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 18 पद। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अभक्ति में जीवन जीते हैं कौन? अंदर आने के बाद भी जो सत्य को क्या करते हैं? अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाना। सच्चाई पता है, सत्य को जान गए, परंतु हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इब्रानियों 10:26 में लिखा है, सच्चाई की पहचान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि हमने सच्चाई को जान लिया। सत्य क्या है, मार्ग क्या है, जीवन क्या है, जाना है। जानने के बाद भी देमास की तरह संसार प्रिय लग रहा है। परिणाम लिखा है, सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते हैं, जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। इनर सर्किल में आने के बाद सत्य को जान लिया, पर सत्य को क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी से दबा रहे हैं। अपनी मर्जी से उसको क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। अपनी मर्जी से उसको दबा करके खत्म कर रहे हैं। कभी भी आप ऐसा ना करें। जो सत्य को अधर्म से दबाते हैं और दबाए रखते हैं, उन पर परमेश्वर की क्रोध को प्रकट होते हुए मैं और आप देखते हैं। किसको देखते हैं? परमेश्वर के क्रोध को प्रकट होते हुए हम देखते हैं। हम चाहते हैं क्या कि हम परमेश्वर के क्रोध के शिकार हों? हम नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के क्रोध के शिकार हों। तो सत्य को अधर्म से, अधर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। अधर्म क्या है? आज्ञाओं का पालन नहीं करना। और बाइबल ऐसा कहती है, तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं हो रही। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम अधर्म में जीवन जीना बंद करें, सत्य के लिए खड़े हों। क्या करना है हमें? सत्य के लिए खड़ा होना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 2 कोरिन्थियों 13:8 पढ़ो मेरे लिए। क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आप सत्य के विरोध में कुछ भी नहीं कर सकते हो, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। सत्य के लिए तो कर सकते हैं, सत्य के साथ खड़े हो सकते हैं। सच का साथ देना सीखो, सच के लिए खड़ा होना सीखो। यह निर्मल भक्ति है। वरना ये आप सत्य के साथ जब खड़े नहीं होंगे, आप झूठ के साथ खड़े होंगे, आप कॉम्प्रोमाइज के साथ खड़े होंगे, आप समझौते के साथ जब खड़े होंगे, ये आपको भक्तिहीन बना देगा और आपके हालात पहले से ज्यादा खराब हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है।
जीवते परमेश्वर से मत खेलो। आग से खेलो और जले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर दयालु है तो न्यायी भी है, वो हमारे हर एक गुप्त कामों को देखता है। पढ़िएगा पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 9 पद। परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथी को सिखा रहा है, ये तिमोथी को जानकर बोल रहा है, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है, पर अधर्मियों, पर अधर्मियों, निरंकुशों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, भक्तिहीनों, पापियों, पापियों, अपवित्र अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, हाँ माँ बाप के घात करने वालों, हाँ। हत्यारों, आगे व्यभिचारियों, व्यभिचारी, पुरुष, पुरुषगामियों, पुरुषगामियों, मनुष्यों के बेचने वालों, मनुष्य के बेचने वाले, झूठ बोलने वालों झूठ बोलने वाले, और झूठी शपथ खाने वालों, हाँ। और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। व्यवस्था किसके लिए लाए गए हैं? कानून, व्यवस्था का मतलब होता है कानून, नियम। किसके लिए लाया गया है? ये जो फेरिस दिए ना, ये जो लिस्ट दी है, इनके लिए है। अगर मैं इसमें हूं ही नहीं तो कानून मेरा क्या बिगाड़ लेगा? व्यवस्था मेरा क्या बिगाड़ लेगी? तो इसमें एक शब्द भी आया है, अभक्ति में जीवन जीने वालों के लिए भी व्यवस्था दंड का कारण बनेगी, याद रखना। कभी भी हम अभक्ति में जीवन ना जिए। यहां लिखा हुआ है अधर्मियों, निरंकुशों और भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, अशुद्ध मनुष्य, मां बाप का घात करने वाले, व्यभिचारी, पुरुषगामी, इनके लिए व्यवस्था जो है दंड का कारण बनती है। इसमें भक्तिहीन भी शामिल है, ध्यान रखना। इस फेरिस में, इस लिस्ट में भक्तिहीन के लिए भी लिखा है, वो दंड पाएगा। पहला पतरस 4 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा। अब सुनिए वचन क्या कहता है। पतरस कहता है भैया धर्मी बड़ी मुश्किल से उद्धार पाएगा, धर्मी का ही स्वर्ग जो है खतरे में है, तो अभक्तिहीनों का क्या होगा? तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? भक्तिहीनों का क्या ठिकाना है? जो अभक्ति में जीवन जी रहे हैं उनका क्या है? उनको, वो तो स्वर्ग की कल्पना करना ही छोड़ दें, वो ज्यादा अच्छा होगा। जब कोई इंसान झूठ बोलता है, दुनिया में समय बिताता है और पूरा संसारिक है, शारीरिक है, और अगर वो परमेश्वर की बात करता है ना, तो उसके मुंह से परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती। पर एक व्यक्ति जो भक्ति से संबंध रखता है, वो जब परमेश्वर की बात करता है, भक्ति की बात करता है, उसका प्रचार भी प्रभावशाली होता है। ध्यान रखना, जो भक्त प्रचार करते हैं ना, उसका प्रभाव अलग ही बढ़ता है। प्रचारक तो बहुत है, प्रचार करने वाले भी बहुत हैं, पर जो दुनियादार आदमी है वो प्रभु की बात करता है। तो मैं आपको एक जगह भजन संहिता में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन के अंदर, परमेश्वर शारीरिक मनुष्य से परमेश्वर कहता है, तेरा मेरा क्या लेना देना भाई? इस गंदी जुबान पे मेरा नाम क्यों लाता है बार बार तू? जब तू मेरा कहना नहीं मानता, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते अरे? जब तू मेरा कहना ही नहीं मानता, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, तो मुझे हे प्रभु मत बोल। धर्मी बड़ी मुश्किल से स्वर्ग में प्रवेश करेगा, तो पापी का क्या ठिकाना है? पापी कहां जाएगा? पापी की डेस्टिनेशन क्या होगी? मैंने आपको कई उदाहरण बता दिए अभी। दूसरा पतरस 2 का 4 से 5 पद पर है। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा। देखिए, एक समय था स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे, और वहां लूसीफर नाम का एक स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने इसी काम के लिए रचा था।
और एक दिन उस स्वर्गदूत ने परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाने का विचार उसके दिमाग में आया। तो परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों के साथ और उस प्रधान दूत के साथ क्या किया? उसको छोड़ दिया गया। बाय चांस परमेश्वर इन स्वर्गदूतों को छोड़ देता तो फिर परमेश्वर न्यायी परमेश्वर नहीं कहलाता। जो पाप करेगा वो मरेगा, पर जो विश्वास करेगा वो जिएगा। परमेश्वर ने पापी के लिए एक रास्ता निकाला है, एक मार्ग निकाला है। पापी जो निकाला था अदन के बाग से, अपने साथ मिला लिया सलीबी राह से। पापी जो निकाला था अदन के बाग से, अपने साथ मिला लिया सलीबी राह से। एक रास्ता निकाला है प्रभु ने। क्रूस की मृत्यु हमारे लिए, वो जो बलिदान है वो हमारे लिए एक रास्ता है। उस रास्ते पर विश्वास करना है, बलिदान नहीं करना है, उस बलिदान पर विश्वास करना है। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने पाप किया तो नहीं छोड़ा, उन्हें नरक भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी बने रहे। अभी भी वो स्वर्गदूत किस दशा में है वो आप सबको पता है। 5वां पद क्या कहता है? प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा। प्राचीन युग का संसार। अब प्राचीन युग के संसार की जब हम बात करते हैं तो हमें नूह के जमाने में जाना पड़ता है। वहां जब परमेश्वर कहता है 6 अध्याय में कि जब मैंने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा? पाप और बुराई बढ़ गया। यह है प्राचीन युग। प्राचीन युग के परमेश्वर ने प्राचीन युग के लोगों को, जो भक्तिहीन हो गए थे, जिन्होंने बुराई में सीमा लांघ दी थी, जो पाप करने में सीमा लांघ चुके थे, परमेश्वर ने उस जगत को नहीं छोड़ा। नीचे लिखा है संसार को भी न छोड़ा। तो भक्तिहीन संसार पर, जो भक्तिहीन संसार था, जो भक्ति से भटक गया था, कौन? नूह के जमाने के लोग। नूह के जमाने के लोग खुदा को और खुदा के रास्ते को भूल चुके थे, पाप करने में सीमा लांघ गए थे। कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी, अनाज्ञाकारिता में जीवन जीना शुरू कर दिया। जिसने जिसको देखा उससे शादी कर ली। पाप उस जगत के अंदर बढ़ गया और परमेश्वर ने उस जगत को, जो भक्तिहीन हो गया था, उस जगत को महाजल पर ले भेजा। लेकिन धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 प्राणियों को इसलिए बचा लिया कि वो धर्मी थे। भक्ति करने वाला बचेगा और भक्तिहीन मरेगा। मैं भक्तिहीन की डेस्टिनेशन पर बात कर रहा हूं, भक्तिहीन के परिणाम पर बात कर रहा हूं आज। कि जो इंसान भक्ति का भेष धर के और उसकी शक्ति को नहीं मानेगा, वो मिट जाएगा। उसकी डेस्टिनेशन स्वर्ग नहीं, नरक होगी। प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पतरस आपको समझाना चाहता है, पौलुस आपको समझाना चाहता है। इन उदाहरणों को दे देकर वो समझा रहा है कि हम इन बातों पे ध्यान दें। कौन मर मिटा और कौन बच गया?
पहले जगत में, प्राचीन युग में कौन मरा कौन बचा? भक्तिहीन जल प्रलय में नाश हो गए। 120 साल लगे किश्ती बनने में। 120 साल तक प्रचार होता रहा, परंतु उस प्रचार पर कभी किसी ने भरोसा नहीं किया। पन्नू, उसकी बीवी और उसके 3 बच्चे, 3 बहुएं, 8 प्राणी परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, खरे थे, यहोवा से डरते थे, भक्ति का जीवन जीते थे, भक्ति में लौलीन थे। संसार में क्या हो रहा है हमको, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था। अलगाव का जीवन जी रहे थे, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे, परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे हुए थे, खरे थे, खराई ईमानदारी से चलते थे। वहां लिखा है नूह अपने जमाने का सबसे धर्मी और खरा व्यक्ति था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? परमेश्वर हमारे जीवन से ये चाहता है कि हम भक्ति का जीवन जिए, अभक्ति से बाहर आए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अभक्ति में जीवन जिए। कोई तो बोले हालेलुया। 2 पत्रस 3 अध्याय उसके 7 पद को पढ़े। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं। वर्तमान काल के आकाश को और पृथ्वी को परमेश्वर ने पृथ्वी को उसी वचन के द्वारा इसलिए रखा गया है कि जलाए जाएं। क्या होगा? ये पृथ्वी जल जाएगी, ये आकाश खत्म हो जाएगा, सब नया हो जाएगा, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय के दिन तक और नष्ट होने के दिन तक। कौन नष्ट होगा? भक्त नहीं होगा। भक्त के लिए तो बाइबल में एक बहुत अच्छी आयत लिखी, भजन संहिता 16:10 में लिखा हुआ है, पढ़ दीजिए भाई जरा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। ना पवित्र भक्त को क्या करेगा? सड़ने देगा। मेरे प्रिय लोगों, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी, जग नया होगा, सब नया होगा, न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। मेरे अजीजों, ये आकाश और पृथ्वी जाते रहेंगे जब तक भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ये ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन एक दिन भक्तिहीनों के साथ ये आकाश और पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी और सब कुछ नया होगा, और उस नए में नया जन्म प्राप्त करा हुआ भक्त ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और वहां लिखा है परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आंखों को, आंसुओं को क्या करेगा? पोंछ देगा। अगर आप देखें प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके पहले
2-4 पदों को पढ़ दें। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, मैंने नया आकाश देखा और मैंने नई पृथ्वी देखी। और क्योंकि पहली पृथ्वी, पहला आकाश पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी जाती रहेगी और समुद्र भी न रहा। और फिर मैंने पवित्र नगर नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। एक नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा और वह उस दुल्हन के समान वो यरूशलेम नगरी जो है वो इस प्रकार से सुसज्जित थी जैसे दुल्हन अपने आप को दूल्हे के लिए जो सजाती अपने है। पति के लिए श्रृंगार किए हो। आगे फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, एक देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, आगे वह उनके साथ डेरा करेगा। परमेश्वर हमारे साथ डेरा करेगा किसके साथ? नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी और नए जन्म प्राप्त किए हुए लोग, हालेलुया। मैं और आप उसमें होंगे वे और जो उसमें होंगे उसके साथ परमेश्वर का व्यवहार क्या होगा वो देखिए। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके, और वे उसके लोग होंगे। हम परमेश्वर के लोग अभी भी हैं और रहेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। कभी भी परमेश्वर हमें अपना लोग कहने से, ये मेरी प्रजा है कहने से लजाएगा नहीं, क्योंकि हम भी उसके लिए लजाते नहीं हैं। जो लजाएगा उसके लिए प्रभु भी बोलेगा मैं जानता नहीं तू है कौन भाई। लेकिन आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा परमेश्वर आप उनके संग रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और उनका परमेश्वर ठहरेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वहां फिर आंसू नहीं होंगे, वहां पर मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जो अभी हम भोग रहे हैं सब जाती रहेगी। हालेलुया। 5वां पद, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख देख मैं सब कुछ नया कर देता मैं हूँ। सब कुछ नया कर देता हूं, पुराना कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। फिर उसने कहा, लिख ले, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य ये हैं। विश्वास के योग्य वचन है। हालेलुया। मेरे अजीजों, भक्तिहीन प्रभु यीशु मसीह को जिसने चख कर जाना है वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। वो सत्य के वचन को मानने के लिए गर्दन घटा देगा लेकिन सत्य को नहीं छोड़ेगा। मत्ती का 19 अध्याय उसके 22 पद को पढ़े। एक आदमी यीशु मसीह के पास दौड़ा हुआ आया और उद्धार पाने की इच्छा रखता है, लेकिन जब यीशु मसीह ने उससे एक आज्ञा दी, वह जवान आते तो हम हैं यहां पर, आते तो हम यहां पर हैं, लेकिन जब यीशु मसीह कुछ छोड़ने को बोलता है, कुछ त्यागने को बोलता है, कुछ बलिदान की बात करते हैं ना, तो हम तिल में ला जाते हैं या छोड़कर चले जाते हैं या उदास होकर चले जाते हैं। अरे अड्डे आपनो काम कोने बने भाई, वो तो 10% मांगे। तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम उस 10% को देके खुदा से कितना % लेते हो। वो कहता परख कर देख मैं कैसा भला हूं। वो जवान ये बात सुनकर, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर क्या चला पाने गया। आया था? ये अनंत जीवन पाने आया था। ये पतरस से यीशु मसीह ने कहा तुम भी जाना चाहते हो, तुम चले जाओ। पतरस ने कहा भाई साहब कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। अनंत जीवन पाने वाले के पास आकर के भी ये प्यासा होकर वापस चला गया, क्योंकि ये धनी था, बहुत धनी था। धनी था। धनी। कुछ चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से मिलने नहीं देती, हमारी भक्ति में आड़े आती हैं, आध्यात्मिक जीवन में आड़े आती हैं। उदास होकर चला गया। आप बताइए क्या इसका उद्धार हुआ? नहीं।
यूहन्ना के 6 अध्याय के 53 पद में यीशु मसीह ने 71 चेलों से कहा, जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है। 60 पद में चेले उल्टे फिर गए, बोला ना बाबा ना, ये तो कठिन बातें हैं। अरे भैया, ये तो बहुत सादगी से जीवन जीने के लिए बोलते हैं। यहाँ मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत खड़े हो, ये मत करो, वो मत करो। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें जो हमें बोलते हैं ना लोग, बुजुर्ग लोग, तो हमें बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। यीशु मसीह ने कहा, भैया तुम जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ। 60 पद में चेले उल्टे चले गए, कहा ये बातें कठोर है। यीशु मसीह ने उस जवान से कहा, अपना सब कुछ छोड़कर, कंगालों को बांटकर मेरे पीछे आ। इनविटेशन दिया, मेरे पीछे आ, इनविटेशन है, अश्योरेंस दिया, स्वर्ग में बड़ा धन तेरा इंतजार कर रहा है। अश्योरेंस हमें नहीं चाहिए प्रभु आपका ऐसा अश्योरेंस। हम तो अपने सिद्धांत में चलेंगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये अभक्ति क्या भाग है। चला गया, उद्धार पाए बिना चला गया, उद्धारकर्ता के पास आकर के भी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम उद्धारकर्ता के पास आकर भी प्यासे रह जाते हैं, नदी के पास आके भी प्यासे रह जाते हैं। कारण हमारी स्टेटस। नामान वापस जाना चाहता था, स्टेटस पुराना अंदर घुसा हुआ था, निकलना नहीं चाहता था। अबाना पर नदियों पर घमंड था। आपका घमंड जब तक चूर नहीं होगा ना, आप चंगे नहीं होंगे। जब नामान ने अपना घमंड चूर किया, 7 डुबकी लगाई, आज्ञाकारी हुआ, चंगाई पाके गया। ये जवान आज्ञा नहीं मानकर उदास होकर चला गया। They left Jesus। नजदीक होने के बाद भी दूर। मत्ती 26 का 56। परंतु ये तब सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। तब सब चेले उसे छोड़कर चले गए। They left। They regret। They regret। पतरस से पूछा, तू भी तो उसका साथी? नहीं नहीं, मैं तो जानता ही नहीं, कौन, किसके बारे में बात कर रहे हो? They left Jesus। In the time of persecution, सताव के समय में जब सबसे ज्यादा साथ होना चाहिए कलीसिया का, कलीसिया के विश्वासियों का फोन आना चाहिए पास्टर के पास कि पास्टर डोंट वरी, इन दिस क्रिटिकल टाइम वी आर विथ यू। बट इन द क्रिटिकल टाइम, जब सबसे ज्यादा चेलों की जरूरत यीशु मसीह को थी, उस समय डर ने सबने साथ छोड़ दिया, डर के मारे। ये भक्ति है। इसको क्या बोलोगे भाई? आप भक्ति बोलोगे, भक्त बोलोगे? मुझे लगता है इनकी गिनती तो अंधभक्त पे कर देनी चाहिए, क्योंकि मिले तो भक्ति है, ना मिले तो काहे की भक्ति। पतरस यीशु मसीह के कब्र पे गया, कब्र को खाली देखा, उसको कुछ बातें याद भी आई होंगी, पर डर के मारे अपने साथियों को पास आके बोलता है, मैं तो वापस मछली पकड़ने जाता हूं। They left Jesus। भक्तिहीनता चेलों में भी आ गई। पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह उन बैकस्लाइडर्स के पास, भक्तिहीनों के पास वापस गया और बोला, कम। आज भी सुबह आपके पास एक अवसर है। पिछले दिनों में अगर आप यीशु मसीह के साथ फेथफुल नहीं रहे, आज यीशु मसीह के साथ एक बार कह दे, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे नकार दिया, मेरी परिस्थितियों ने मुझे मजबूर कर दिया,
पास्टर जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, हम आपके साथ हैं पास्टर। इस समय पास्टर को एप्रिसिएशन की जरूरत है। इस समय पास्टर्स को, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, लेकिन सभी पास्टर्स को इस समय सहानुभूति जरूरत है। लेकिन ऐसे बहुत सारे खुदा के खादिम हैं जिनके घर में, जिनके बच्चों की फीस कई समय से जमा नहीं हो पा रही है, जिनके मकान मालिक उनको किराया नहीं देने की वजह से परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कलीसियाएं बंद है। कलीसिया बंद हो तब भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, गो टू योर पास्टर एंड टॉक विद हिम। मिलने की थोड़ी मनाही है, जाकर उससे मिले, उनको कहें कैसी भी परिस्थिति है पास्टर हम आपके साथ हैं। थोड़ा दिखाएं दमखम। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 19 पद को पढ़ें। मैं आखिरी दौर में जा रहा हूं, पढ़ो। वे निकले तो हम ही में से, हाँ पर हम में के थे नहीं। हाँ, निकले तो हम ही में से, ही में से, पर हम के थे नहीं, हमारे अंदर के थे नहीं, क्योंकि इनर सर्कल के लायक नहीं थे। बाइबल का परमेश्वर आमोस की किताब 9 अध्याय उसके 9 पद में कहता है, इज़राइल के घराने को मैं एक चलनी में डालकर चालता हूं और पुष्टदाना चलनी में रहता है, और जो पुष्ट नहीं होता, जो कमजोर होता है, वो निकल जाता है। हमें दलिया मसीह और अलिया मसीह नहीं चाहिए, हमें हष्ट पुष्ट मसीह चाहिए। हालेलुया। हमें भक्ति हष्टपुष्टता के साथ करने वाले लोग चाहिए। आमीन। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए, खुद गरज लोग नहीं चाहिए खुदा को। वो निकले तो हम में ही से थे, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर होते, हमारे साथ होते तो हमारे साथ मैच खाते, पर हम में से इसलिए निकल गए क्योंकि हम हमारे साथ मैच नहीं खा रहे। हमारे सिद्धांत, हमारी बातें उनको मैच नहीं कर रही। वो एक तरीके से अपने आप को यहां पर फॉरेन बॉडी समझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा खलियान मेरे हाथ में है और मुझे मेरा खलियान साफ करना आता है। मुझे मेरा खलियान साफ करना आता है और वो अपना खलियान साफ करता है। अगर मैं यहां पर भजन संहिता 24 कोट करूं, मेरे मंदिर में कौन रहेगा? मेरे पर्वत पर कौन रहेगा? जो भक्त है वो रहेगा। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में कौन रहेगा? जो यहोवा से भय मानता वो रहेगा। तो भक्तिहीन का कोई ठिकाना नहीं है भाई साहब। क्योंकि यदि वे हम में के होते, हाँ। तो हमारे साथ रहते, हमारे अंदर के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। हाँ, हम में के नहीं थे। भक्ति वक्ति से उनको कोई लेना देना नहीं था। वो तो किसी कारण से आए थे यहाँ पर। कुछ लोग शादी करने आए होंगे, कुछ लोग नौकरी पाने आए होंगे, कुछ लोग टाइम पास करने आए होंगे। तो ऐसे लोगों को खुदा बाप इस खलियान में नहीं रहने देगा, क्योंकि ये उसकी कलीसिया है। दुष्ट का परमेश्वर के आंगन में क्या काम? स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध भक्तिहीनों पर, अभक्ति में जीवन जीने वालों पर, सत्य को अधर्म से दबाने वालों पर प्रकट होता है, और वो छोड़ दिए जाते हैं, त्याग दिए जाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर को वचन में भक्ति और भक्तिहीन, यानी जो दुष्टता में जीवन जीते हैं, उनके परिणामों को, भक्ति करने वाले के परिणाम को हमने देखा। पर इसके साथ इन दिनों में हम एक चीज, एक नाम और सुनते हैं, अंधभक्ति। अंधभक्ति।
अंधभक्ति क्या है? अंधभक्ति क्या है? इसको समझने के लिए मैं एक दो लाइन में आपको समझाऊंगा। हर धर्म के पास एक शास्त्र है। हर धर्म के पास धर्म शास्त्र उसको बोला जाता है। जैसे बाइबल को धर्म शास्त्र कहा जाता है, और जैसे हमारे दुनिया के लोग ये समझते हैं कि ये धर्म शास्त्र जो है ईसाइयों का धर्म शास्त्र है। ऐसे ही और भी समाज हैं, धर्म हैं, उन सब के पास धर्म शास्त्र है। मुस्लिम्स के लिए कुरान है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो उनके लिए, उससे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। हमारे पास बाइबल है, बाइबल से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हिंदू भाई बहनों के लिए पुराण, गीता और वेद, ये है, वही उनके जीवन का आधार है। हर देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। हर देश को चलाने के लिए क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना और उसके मुताबिक अपना जीवन चलाना, यह भक्त का काम होता है। अंधभक्त क्या करता है? अंधभक्त इसको तो ताक में रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ताक में रखता है, संविधान को ताक में रख देता है, वचन को ताक में रख देता है, धर्म शास्त्रों को ताक में रख देता है। यानी उनको पढ़ता भी नहीं, उनमें क्या लिखा है वो सुनता भी नहीं। जो सामने वाले ने बोल दिया वो लोहे की लकीर है, इसको बोलते हैं अंधभक्त। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ें। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। ये लोग तो थिस्सलुनीके के लोगों से भले थे, और क्योंकि उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। वचन को ग्रहण किया, वचन सुना। कलीसिया में हम जाते हैं, हम जहां भी जाते हैं, सत्संग में जाते हैं। दुनिया में बहुत सारी सत्संगें इन दिनों में होती है, उन सत्संगों में हम जाते हैं और हर सत्संग का आधार धर्मशास्त्र है। किसी भी देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है और धार्मिक गतिविधियों को चलाने के लिए वो धर्मशास्त्र है। अब जो धर्मशास्त्र में लिखा है उसको ना करके सामने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है उस पर आंख बंद करके भरोसा करना अंधभक्ति का निशान है। आप ये मत समझिए कि मसीही जगत में अंधभक्ति नहीं है। मसीही जगत में भी अंधभक्ति है। मैं एक उदाहरण देकर के बस अंधभक्ति क्या है वो बोलूंगा। मेरे अजीजों, इस पूरे धर्मशास्त्र में, यानी बाइबल की बात करता हूं मैं, इस पूरे धर्मशास्त्र में बच्चों का बपतिस्मा कहीं नहीं है, छींटे का बपतिस्मा कहीं नहीं है। पर बहुत सारे ऐसे कलीसियाएं हैं या ऐसे पासबान हैं जो इन्हीं बातों को सिखाते रहते हैं और अंधभक्त उनको पालन करते रहते हैं। उनको अंधभक्त बोलता हूं मैं। अरे आंख खोलो, उठाओ ना वचन, खोलो और पूछो कि क्या लिखा है और क्या कर रहे हो तुम, क्या सिखा रहे हो तुम। हे अंधभक्तों, अंधभक्ति कब बंद करोगे? क्या बाइबल में स्प्रिंकल बैप्टिज्म, बच्चे का बपतिस्मा और जो दृढ़ीकरण हम करते हैं या और बहुत सारी और कुरीतियां जो हमारे अंदर चल रही है, क्या हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है? कुछ कुरीतियां मसीही जगत में ऐसी घुस गई हैं, पता नहीं कहां से आई हैं, समझ में नहीं आता, और हम उसको धनाधन फॉलो कर रहे हैं और उसके कारण हम अपने जीवन पर श्राप भी ला रहे हैं।
अंधभक्ति इसी को बोलते हैं कि पढ़े लिखे ना होना, जो सामने वाला बोल रहा है उसी पर विश्वास कर लेना। पता नहीं आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, पर थिस्सलुनीके के लोग घर जाकर पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अंधभक्ति बंद करें। देश को, हर देश को संविधान से चलाना है। संविधान में क्या लिखा है उसको तो पढ़ लो। ये खुदा का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो संविधान है वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अप्रूव्ड हुआ है किसी के द्वारा। जैसे ये धर्मशास्त्र भी अप्रूव्ड है। हम ऐसा मानते हैं कि ये जब लिखा गया तो ये हमारे लिए सफिशिएंट है, हमारे जीवन के लिए ये जीवन देता है। नई नई मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, पता नहीं कहां कहां से मिनिस्ट्री ऐसी ऐसी आती रहती हैं। मैं उनका जिक्र यहां से नहीं करना चाहता, और हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं। वचन में लिखा है या नहीं लिखा है, हम बस उसके भक्त हो गए। कोई भी कुछ सिखा दे, अंधभक्त उसको पकड़ लेते हैं। मसीह जगत में बहुत ज्यादा अंधभक्त हैं, बहुत कम लोग हैं जो अंधभक्त नहीं है। खुदा करे इस जगत में से, मसीही जगत में से अंधभक्ति बंद हो, वचन आधारित कलीसियाएं हो। जो लिखा है वही करो। सामने वाला जो बोल रहा है उसको मत, उसको वचन से टैली करो कि वचन के अनुसार सही सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं। कभी किसी पादरी से जाके पूछो कि भैया ये बच्चे का बपतिस्मा कौन सी आयत पढ़ के दे रहे हो। डूब के बपतिस्मे की तो कई आयतें मिल जाएगी। किसी से पूछो जाकर के भैया ये यीशु के नाम वाला बपतिस्मा कहां से लाए हो। बचो अंधभक्ति से। खुदा के कलाम को खोलो और पढ़ो और ज्ञान को प्राप्त करो, नहीं तो तुम भी अंधभक्त होगे। और अंधभक्तों का अंत क्या होता है पता है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो बच्चा तो विश्वास करता नहीं है, उसकी जगह उसके माँ बाप विश्वास करते हैं। नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों को लाना, वचन के आधार पर अपना जीवन नहीं जीना अंधभक्ति है। बस इतना ही कहकर, और इसकी डेस्टिनेशन भी भक्तिहीनों के साथ ही होगी, यह मैं इतना ही कहना चाहता हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको समझ, बुद्धि और ज्ञान दे। एक तो अंधभक्ति बंद करें और भक्तिहीनता को भी बंद करें। भक्ति का जीवन जिए, धर्मीपन का जीवन जिए, विश्वास की कुश्ती को लड़े। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपकी सहायता करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर हो सकता है तो अपने स्थानों पर आदर देते हुए प्रभु के सामने खड़े हो जाएं। धन्यवाद, स्तुति और महिमा तो जिंदा परमेश्वर को देते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु टच ईच एंड एवरीवन लॉर्ड बाय दिस वर्ड ऑफ गॉड लॉर्ड। आज इन्हें डर लगे प्रभु कि जब तूने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, पुराचीन जगत को नहीं छोड़ा, तो हमें क्या छोड़ेगा प्रभु। प्रभु हमें निर्मल भक्ति करना सिखा, वो भक्ति करना सिखा जो तुझे ग्रहण योग्य है। लॉर्ड हम पर दया कर। हम ना तो अंधभक्त बने, ना हम भक्तिहीन बने, हम भक्त बने और वो भक्ति करें जो खुदा को पसंद आती है। ऐसा वरदान तो हम में से हर एक सुनने वालों पर उतार दे प्रभु। धन्यवाद करते तो हमारी प्रार्थना सुनिए। सारी महिमा आदर गौरव तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत
अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम सुनने वाले ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती ही रहे, और हम सब मिलकर बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू।